इस मौसम में गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान है और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। जी, मैं हूँ आपका होस्ट अमीन लोधी एग्रेरियन और आज हम बात करेंगे कि गंदम के अंदर हम चूहों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है, मौसम ठीक हो गया, अब जितने भी चूहे हैं ना वो बिलों से बाहर आएंगे। ठीक है, और उन्हें जो हमारी मोस्ट फेवरेट जो अच्छी फसल नज़र आएगी ना वो है गंदम। और बहुत सारे चूहे जो है ना वो गंदम पे जो हमला करते हैं और हमारे जितने भी काश्तकार भाई हैं ना वो बड़ा परेशान होते हैं कि इतना बड़ा एरिया है, हम गंदम को चूहों से किस तरह बचाएं। तो आज हम आपको उसी के बारे में हम स्ट्रैटेजी तरकीब बताएंगे कि आप गंदम को चूहों से किस तरह बचा सकें। तो सबसे पहले जो तरीका है ना कि आपकी जितनी भी वट्टें होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वट्टें न्यू बनी हुई है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि जब आपकी वट्टें पुरानी हो जाए ना, जितनी भी एकड़ के साइडों पे हैं, तो आप उनको ख़त्म करें फसल ख़त्म होने के बाद। ठीक है, जब आप फसल की कटाई कर लेते हैं उनको ख़त्म कर दें और दोबारा बनाएं। इससे ये होता है कि जितनी भी चूहों की बिल्लें होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम काश्तकार ये करते हैं कि हमारी ज़्यादातर जो फसल है वो ज़मीनें हैं वो ठेके पे होती हैं, तो हम वट्टों पर ध्यान नहीं देते। कौन सा हमने इधर सारा साल काश्त करनी है, जो न्यू ठेकेदार आएगा तो वो संभाल लेगा। इसी तरह जो मसला है ना वो दिन ब दिन या हर साल जो है ना वो बढ़ जाता है। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी इसकी वट्टी है ना, खेलियाँ जो इसको वो ख़त्म करें, 2-3 साल बाद दोबारा बननी चाहिए ताकि जो चूहों का घर है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ना नीला तोते को लेके उसको आटे के अंदर या मकई के ऊपर नीले तोते का जो उबाल के उसका मिक्सचर है, उसको मकई के दाने और नीले तोते को पानी के अंदर बॉईल करेंगे, उबाल लेंगे। जब वो नरम हो जाएंगे ना आपको, तो चूहों की बिलों के अंदर या जहाँ पे चूहे आप पता है कि इस जगह वो ज़्यादा रहते हैं तो उधर आप उसको छटा दे देंगे। जैसे चूहे बाहर निकलेंगे वो जहर आलूद जो मकई के दाने हैं वो खाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना तो फिर आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ कि ऐसे लोग या ऐसे काश्तकार जिन्होंने अभी तक पानी लगाना है, ठीक है, वो पानी लगाते हुए ना अपनी गंदम के अंदर 2 किलो सल्फर का छटा दें। 2 किलो सल्फर DF फार्मूलेशन जो हम ज़्यादातर हम बेहतर रिकमेंड करेंगे। अब काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि चूहे और सल्फर का क्या लिंक है, कि सल्फर जो है ये एक फंजीसाइड है और चूहे जो है वो एक कुतर के खाने वाले हैं। जो सल्फर है वो सुंडी को नहीं मारेगा, इतने बड़े चूहे को कैसे मारेगा। इसकी क्या लॉजिक है ये मैं आपको बताता हूँ कि जो चूहे होते हैं ना, इनके सूंघने की जो हिस्स है वो बहुत तेज होती है। हर वो जगह पहुँचते हैं जहाँ पे इनको खुशबू आ रही हो, गंदम की खुशबू आ रही है, किसी और चीज़ की खुशबू आ रही है, ये वहाँ पहुँचेंगे। जो हम सल्फर का छटा करेंगे ना पानी के साथ मिक्स होके, सल्फर की जो खुशबू है ना वो इनके लिए अच्छी नहीं होती। मतलब कि जो इनका क्लाइमेट या जो इनका इन्वायरमेंट है ना, माहौल, वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही इनकी सल्फर की खुशबू इन तक पहुंचेगी तो ये देखेंगे कि इन्होंने हमें मारने के लिए कोई चीज़ अप्लाई की है, हमें अच्छी स्मेल या अच्छी खुशबू नहीं आ रही, तो ये जो आपका एरिया ना ये थोड़े टाइम के लिए छोड़ जाएंगे और तब तक आपकी फसल जो है ना वो पक कर तैयार हो जाएगी। ये वो तरीका है जिसकी वजह से हम चूहों से गंदम को कंट्रोल कर सकते हैं या गंदम को हम चूहों से बचा सकते हैं। जी शुक्रिया।